गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी चीज है जिसको बताना मैं स्किप कर सकता था, जो मैं तुमसे छुपा सकता था, बट मेरे से एक गलती हुई है एंड आई वांट टू शेयर दैट मिस्टेक विद यू। तो भाई आज है वेडनेसडे 2 अप्रैल एंड मैंने जो आज ब्लॉग अपलोड किया है वो मैंने किया है 31 मार्च 2025 का। तो भाई जो 1 अप्रैल का ब्लॉग था वो कहाँ गया? अब भाई दिक्कत ये हो गई कि 1 अप्रैल वाज द फर्स्ट डे ऑन विच आई फेल्ड। मैं सुबह 7 बजे तो उठा, बट ना तो मैं जिम गया, ना ही मैंने बुक पढ़ी, ना ही मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए और ना ही मैंने गिटार प्ले किया। तो दिस इज द फर्स्ट डे ऑन विच आई हैव फेल्ड। मैंने इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बट उससे पहले मेरा मन है कि जितना भी मैंने पार्ट रिकॉर्ड किया था 1 अप्रैल का वो मैं तुम्हें दिखाऊं, तो वो तुम देखो, उसके बाद हम वापस से मिलते हैं। Good morning everybody. So now I am leaving for Faridabad. It's 8 in the morning and I woke up around 7. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फरीदाबाद में देखते हैं क्या होगा एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हम निकल जाएंगे वापस अपने शहर के लिए और वहाँ पर जाके अपना नॉर्मल रूटीन फिर फॉलो करना शुरू करेंगे। As always, it's going to be a beautiful day. Let's win the day. Let's go. Okay भाई, so I have finally come to फरीदाबाद। फरीदाबाद is a very important city for me because मैंने अपनी लाइफ के 4 साल यहाँ पर स्पेंड करे हैं। भाई धूप बहुत है पर रिकॉर्ड तो करना ही है। मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था, देखो कैमरा हिल रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा गिरेगा तो मैं पकड़ लूंगा। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जहाँ पर मैं सिर्फ डाउन जाया जा रहा था। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट टिल 8th क्लास और फिर 9th क्लास में ना मैंने लड़ाइयाँ वगैरह करनी शुरू कर दी, उल्टे सीधे बंदों में रहना शुरू कर दिया, पढ़ाई में बिल्कुल बेकार हो गया मैं। तो फिर मेरी एक बार एक बहुत ही गंदी लड़ाई हुई थी जिसमें मेरा सर फट गया था। तो उस इंसिडेंट के बाद मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मुझको मेरठ से बाहर भेजेंगे और फिर उन्होंने मुझे फरीदाबाद भेज दिया। फरीदाबाद में मैं अपने भैया के साथ रहा। फरीदाबाद में मैं 10th क्लास में आया था, 10th 11th 12th, और मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था। तो मैंने 1 साल ड्रॉप यहाँ पर करा था, सेकंड ईयर ड्रॉप मैंने वापस जाके मेरठ में करा था। बट वो जो 4 साल थे ना भाई, उन 4 सालों में मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने अपनी इंटेलेक्ट को इंप्रूव किया, मैंने बहुत सारी स्किल्स ऐसी सीखी जो मेरी लाइफ में हमेशा मेरे काम आई। और भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त भी यहाँ पर बने। जो मेरा फ्रेंड है सचिन, जो ऑलरेडी व्लॉग्स में आया भी था, वो भी मेरा फरीदाबाद से ही दोस्त बना था। तो भाई ये गिरने वाला है कैमरा। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मैं तुम्हें धर्मशाला ट्रिप पर दिखाऊंगा, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त मेरे फरीदाबाद में ही बने थे। तो भाई ये थी फरीदाबाद की छोटी सी हिस्ट्री। तो भाई मैं सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे तक यहाँ पर आ गया था, बट अभी तक मैं जिम नहीं गया हूँ। देखो कैमरा कैसे हिल रहा है, मैं पकड़ लूंगा एकदम गिरेगा तो भाई मैं सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे यहाँ पर आ गया था, बट अभी तक मैं जिम नहीं गया हूँ। तो जिम में शाम को जाऊंगा, उससे पहले हम बुक रीड कर लेंगे। बुक रीडिंग के बाद एक्सप्लेनेशन का पता नहीं भाई कि हम कर पाएंगे कि नहीं, बट बुक रीड जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मैं बुक रीडिंग की एक्सप्लेनेशन अलग एक वीडियो बना के डाल दूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। आई विल रीच होम टुमारो या मैक्स टू मैक्स डे आफ्टर टुमारो। ठीक है भाई, तो चलते हैं यार नीचे। यहाँ पर तो बहुत हवा चल रही है, हो सकता है मेरा कैमरा भी गिर जाए, नुकसान हो जाएगा। चलो भाई लेट्स गो। और भाई हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊं, वहीं पर मैं वॉक करते करते अपने 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट कर लूंगा और आगे हम जिम चले जाएंगे। बट अपने फ्रेंड से मिलने से जाने से पहले आई विल रीड द बुक। ठीक है चलो भाई, अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर धूप बहुत है और भाई कैमरा इज वेरी डेलिकेट, तो इसको बड़े आराम से मुझे संभालना पड़ता है। चलो भाई। तो भाई इस वीडियो को बनाने के बाद अराउंड 3:30 इन द इवनिंग हो रखे थे और मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं जिम चला जाऊं या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूं। अब जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी लाइफ के 4 साल फरीदाबाद में गुजारे हैं, तो मेरा एक बहुत ही पुराना फ्रेंड है जो कि मेरा क्लासमेट भी था, जिसके साथ मैंने काफी अपना टाइम स्पेंड किया है। उससे मैं मिला नहीं था स्कूल के बाद, तो 1 अप्रैल को मैं उससे मिलने गया। अब उसके बाद हम मॉल में गए, मॉल में जाके हमने थोड़ा बॉलिंग वगैरह करी, उसके बाद बहुत सारी चीजें करी। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई उस समय मुझे लग गई बहुत तेज भूख। अब हुआ क्या कि उस समय जब हम में थे तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो हमने भाई बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर कर लिए। वहां पर डाइट कोक भी नहीं थी, तो भाई मैंने डाइट कोक भी नहीं ली, नॉर्मल कोक ले ली शुगर वाली, और मैंने बर्गर खा लिया। एक तो मेरी डाइट यहाँ खराब हो गई। उसके बाद मेरे को आते आते ना 8 बज गए रात के। तो भाई मुझे जब 8 बज गए आते आते रात के, मेरी मम्मी वर्किंग है भाई, वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज ही निकलना है, मतलब 1 अप्रैल को ही हमें वापस मेरठ आना था। तो जब मम्मी ने मेरे से कहा कि भाई आज ही हमें निकलना है, तो मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं, जिम मैं मिस कर देता हूँ आज, बाकी सारी मैं चीजें कंप्लीट कर लूंगा, मैं बुक पढ़ लूंगा। बट भाई इसके बाद ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी, चलो वो मैं दूसरे शॉट में बताता हूँ। बाय द वे ये पीछे फूल अच्छे लग रहे हैं ना, ये मेरे घर की छत है, तो ये मेरे घर के सामने वाला पेड़ है। तो इस पे क्या होता है कि हर स्प्रिंग होता है जब हम ठंड से गर्मियों में आते हैं, तो भाई इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फूल आते हैं। तो भाई आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव अ हाउस लाइक दिस एंड आई कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। चलो मैं शॉट चेंज करता हूँ तो तुम्हें बताता हूँ फिर उसके बाद क्या हुआ। तो भाई शॉट चेंज करने का प्लान कैंसिल, क्योंकि ऊपर हो रही है धूप और मेरा कोई प्लान नहीं है अपने आप
आप को धूप से जलाने का। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। तो अब हुआ क्या कि मैं सुबह आया, सुबह मैंने थोड़ा सा टाइम दिया फैमिली को, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, उसके बाद मैंने फिर टाइम दिया भाई फैमिली को, और हम अराउंड वहाँ से 10:30 के आसपास निकले। तो कल का मेरा पूरा दिन खराब हो गया भाई। कल मैंने सिर्फ 7 बजे उठने वाला टास्क किया, बाकी चारों के चारों टास्क नहीं किए। और मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी जो मैंने की, ठीक है, सबकॉन्शियसली की, पर मैंने की, और वो चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी गलती से तुम क्या सीख सकते हो और मेरी ही गलती से मैं क्या सीखा। अब भाई देखो, ये चैलेंज मैं पहली बार कर रहा हूँ, ऐसा चैलेंज मैंने पहले नहीं किया है। पहले मैंने ग्रेटेस्ट कमबैक चैलेंज किया था जो कि 75 डेज का था। उसमें आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट, बट लास्ट में उस चैलेंज में भी मैं काफी ढीला पड़ गया था क्योंकि मेरे कजन भाई की शादी आ गई थी। तो इस वाले चैलेंज में आई वांट टू बी सीरियस एंड आई वांट टू शेयर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम इससे कैसे बच सकते हो और मैं अगली बार इससे कैसे बचूंगा। अब भाई प्रॉब्लम ये भी है कि मैं 7 तारीख को धर्मशाला जा रहा हूँ, तो मुझे इस छोटी सी ट्रिप से बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। अब मैं ये वाली मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जिससे कि जो मेरी धर्मशाला वाली ट्रिप है उस पे मैं एक भी दिन अपने टास्क को मिस ना करूं। अब भाई प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, जैसे ही मेरे दिमाग ने कहा कि तूने आज जिम छोड़ दिया, उसके बाद ना मेरे दिमाग में रिपल इफेक्ट्स आने लग गए। रिपल इफेक्ट्स मतलब एक चीज हुई, उसके बाद दूसरी चीज हुई, उसके बाद तीसरी चीज हुई। अब क्या हुआ कि भाई जैसे मैंने जिम छोड़ा, उसके बाद मैंने बर्गर किंग से बर्गर खा लिया, उसके बाद मैंने कोक पी ली, उसके बाद मैंने घर आके मिठाई भी खा ली, मैंने नॉर्मल खाना भी खा लिया, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज आई मिस द जिम, मेरे दिमाग ने कहा कि चलो भाई आज तो छुट्टी है, और भाई मैंने उल्टा सीधा बहुत ज्यादा खा लिया। तो अब जब भी मैं फ्लेक्स करूंगा तो भाई मेरे एब्स ऑलमोस्ट ना के बराबर बचेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं अपने साथ रेजिस्टेंट बैंड्स ले जाना ही भूल गया। अब क्या होता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, मेरे साथ रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं, भले ही मेरा वर्कआउट इतना इंटेंस ना हो, पर भाई वर्कआउट तो होता है ना। अब प्रॉब्लम ये हुई कि गुड़गांव में तो मैंने अपने आप को पुश कर दिया जिम जाने के लिए, बट फरीदाबाद में भाई मैं पुश नहीं कर पाया। अगर मेरे पास रेजिस्टेंट बैंड्स होते तो मेरे को जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं रेजिस्टेंट बैंड से ही सारी अपनी बैक ट्रेन कर लेता, बाइसेप्स ट्रेन कर लेता और अपनी रियर डेल्ट्स भी ट्रेन कर लेता। भले ही उतनी तगड़ी ट्रेनिंग ना होती, पर कुछ ना होने से तो बढ़िया ही था ना। और भाई तीसरी और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं मेंटली हार गया। मुझे अब मेंटली नहीं हारना है। देखो भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम भी मिस्टेक्स करोगे, तुम भी हारते हो। देखो अगर मैं चाहता तो भाई मैं तुमसे झूठ वगैरह बोल के ना, कुछ भी करके ना, इस वीडियो को गोलमोल करके मैं बताता ही ना कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करी या फिर मैं 10,000 स्टेप्स नहीं चला या फिर ये वो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फेलियर्स को भी देखो। मैं एक इंसान हूँ भाई, फेल हो सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं भाई। मेरा मूड आज सुबह से खराब है क्योंकि मैंने अच्छी डाइट नहीं ली, मेरा पेट भी बाहर आ गया हल्का फुल्का सा, मेरी एब्स आने वाली थी वो भी गायब हो गई। तो मेरा ना भाई मेंटल स्टेट इस समय अच्छा नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे से सब कुछ शेयर करूंगा ही करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ट्रांसपेरेंट रहूंगा, क्योंकि मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए तो करी है। अगर मैं चीटिंग करूंगा, अगर मैं किसी चीज में मिस हो गया, अगर मैं कहीं फेल हो गया और वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर नहीं करा, तो मजा ही क्या रहा उस चीज का। तो भाई ये थी मेरी 3 गलतियां। इन गलतियों में से तुम आराम से सीख सकते हो भाई, मेरी तरह गलती मत करना। अगर फेल भी हो जाओ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम। और भाई जाने से पहले ये बता दूं कि आज है मेरा जन्मदिन। वैसे मैं किसी को बताता नहीं, कहीं स्टोरी वगैरह भी नहीं डालता, बट तुमसे थोड़ा मेरा पर्सनल कनेक्शन है। मैं तुम्हारे साथ आगे ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ पूरी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं सुबह उठा, मेरे को खुश होना चाहिए था, अरे भाई जन्मदिन है, ये है वो है, बट भाई एकदम से दिमाग खराब था मेरा क्योंकि मेरा कल का दिन खराब हो गया था। तो भाई अब अपना मेन टारगेट क्या है कि हमें धर्मशाला जाने से पहले सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी वहां पर। एक एक स्टेप मैं बड़ा देख देख के लूंगा। चलो भाई अब मैं नीचे जाता हूँ, बुक पढ़ूंगा, उसके बाद तुम्हें डे नंबर 15 भी एक्सप्लेन करना है और डे नंबर 16 जो आज है वो भी एक्सप्लेन करना है। चलो भाई जल्दी से रैप अप करते हैं। आई विल नॉट स्टॉप। मैं माफी मांगना चाहता हूँ भाई अपने आप से और तुमसे कि मैंने एक दिन मिस कर दिया, बट भाई अब मैं मिस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। और जब तक कुछ बहुत ही खतरनाक नहीं होता ना भाई, मैं मिस नहीं करने का। चलो भाई। तो भाई बर्थडे पे बन रहे हैं छोले भटूरे और इसका सामान वगैरह सब आ गया है, ठीक है ना। तो रात को मैं तो नहीं खाऊंगा छोले भटूरे, बट सारे बाकी फैमिली मेंबर्स तो खाएंगे। ओके भाई, तो शाम हो गई है। आज सुबह भी मैं लेट उठा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई रिपल इफेक्ट क्या होता है कि भाई जब एक गलत चीज होती है तो बार बार गलत चीजें होती चली जाती हैं। तो मैं कल जिम भी नहीं गया, जिम के बाद मैंने गलत खा भी लिया, फिर उसके बाद मैं वहाँ से लेट चला था, लेट यहाँ पर आया था, अराउंड 2 बज गए थे भाई मुझे सोने में, इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी भी नहीं उठा। तो कोई बात नहीं भाई, गलतियां इंसान से ही होती हैं, मेरे से भी हुई है। मैं चाहता तो आज की छुट्टी कर लेता जिम की भी, बट भाई नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे, डेली जिम जाएंगे। एक दिन छूटा है कोई बात नहीं। और भाई छूटा भी क्या, मेरा फेवरेट डे छूट गया, बैक बाइसेप जो मेरा फेवरेट डे होता है वो छूट गया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं जिम, प्री वर्कआउट लेते हैं। और भाई आज मेरे घर में छोटा सा फंक्शन भी होगा क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। कोई दिक्कत नहीं है, केक वगैरह लाएंगे बट खाएंगे नहीं। छोले भटूरे बन रहे हैं बट ओनली छोले और दही खाएंगे, भटूरे नहीं खाएंगे। चलो भाई लेट्स गो। Right in your side, you will never see me
even heard what you said. I'll make you have some regrets, and no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent. ओके भाई, सो टुडे आई हैड वन ऑफ द बेस्ट लेग्स वर्कआउट। भाई बर्थडे वाले दिन लेग्स मारी है और बेहतरीन मज़ा आ गया भाई। देखो पंप बहुत बढ़िया है, आज फर्स्ट क्लास है ना। तो यार बहुत अच्छा लगता है जब हमारा वर्कआउट अच्छा जाता है। और टोटल कैलोरीज बर्न अराउंड 600। तो वैसे मैं शाम को आया हूँ तो ढंग से मैं फ्लेक्स नहीं कर पाया। फ्लेक्स मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बट उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर डाल दूंगा या फिर म्यूजिक लगा दूंगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं। अब ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज गए हैं और घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो लेट्स गो और भाई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बुक पढ़ेंगे, उसके बाद 10,000 steps and then we will end our day. Let's go. Okay भाई, तो I have decided that instead of making a new video for day number 15, मैं day number 15 वाला पार्ट दोबारा पढ़ लूंगा। दोबारा पढ़ने के बाद तुम्हें फिर से अच्छे से समझा दूंगा, because uploading a different video for day number 15 and reading again and recording again, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि day number 15 को जो मैंने पढ़ा था वो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर लूं और वही तुम्हें समझा दूं। तो ऐसे ही हमारी अब साइकिल चलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी लेजी। इसमें ऑथर हमको डाउन टाइम की इंपॉर्टेंस बताता है। डाउन टाइम क्या होता है? जब तुम अपना काम वाम छोड़ के आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करते हो। अब नॉर्मली हमारे साथ ये होता है कि भाई हम हर समय काम करना चाहते हैं और इस हर समय काम करने की आदत से हमारी जो काम की क्वालिटी निकल के आनी चाहिए वो कभी नहीं निकल के आ पाती। तो इसीलिए इस पार्ट में ऑथर ने हमको बताया कि थोड़ा सा टाइम तुम अपने लिए भी निकालो, थोड़ा सा टाइम अपने माइंड को रिलैक्स भी दो। अब वो करना कैसे है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑथर ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई है कि आइडलनेस इज पैराडॉक्सिकली नेसेसरी टू गेट एनी वर्क डन। तो ऑथर क्या करता है भाई, पूरे दिन अपना काम करा, दोपहर तक काम करा, शाम तक काम करा, उसके बाद वो शाम को एक पॉइंट के बाद काम करना बंद कर देता है। अब ऑथर हमको 3 रीजंस देता है कि अपनी लाइफ में हमको डाउन टाइम क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए। और पहला रीजन है डाउन टाइम एड्स इनसाइट्स। तो इसमें हमें ऑथर बताता है कि हम अपने माइंड में 2 तरह के डिसीजंस लेते हैं। एक होता है कॉन्शियस डिसीजन, एक होता है अनकॉन्शियस डिसीजन। कॉन्शियस डिसीजन का क्या मतलब है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मैं दिमाग से सोचता हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ाई करता हूँ। अनकॉन्शियस डिसीजन क्या होता है कि मान लो कि भाई मैंने गर्म तवे पे हाथ रख दिया और ऑटोमेटिकली मेरा हाथ उस पे से हट जाएगा। अब ऑथर हमको बताता है कि हर समय तुम्हें कॉन्शियस डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, हर समय अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियसली बहुत सारे डिसीजंस खुद ही ले लेता है। डाउन टाइम हेल्प्स रिचार्ज द एनर्जी नीडेड टू वर्क डीपली। ठीक है भाई, तो हमारा डे होता है फिनिश एक्सेप्ट वेकिंग अप एट 7 AM। हमने बाकी अपने सारे टास्क पूरे किए और कल आई विल वेक अप एट 7 AM एंड आई विल कंप्लीट ऑल माय 5 टास्क। चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी मेरे हिसाब से काफी लंबी हो गई है। बट जाने से पहले अगर तुमने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर तुम्हें डे नंबर 15 की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि 365 डेज ऑफ डिसिप्लिन चैलेंज है क्या तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। ओके, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।